यहाँ पे पहुँचाएंगे इसको थोड़ा सा और बस एकदम माइनर माइनर से डिफरेंस थोड़ा सा और कम कर सकते हैं। बीच में यहाँ पे आके कुछ हो रहा है तो आप यहाँ पे बीच की कीज भी चेंज करना चाहते हो तो कर सकते हो। बीच में जाके भी कीज चेंज कर सकते हो, ऐसा नहीं कि चेंज नहीं कर सकते। वैसे करके टाइमिंग थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। बाकी एक ही लेयर पे तो नहीं होगा पेरेंट करके, कि वो चीज़ सेम नहीं जाएगी बेसिकली, क्योंकि ऑटो ओरिएंट वाली चीज़ जो होती है वो नहीं हो पाएगी, बाकी तो हो जाएगा सारा काम। पर मैं इसको सेव कर लेता हूँ। हाँ, तो एक बार मैं थोड़ा सा रिवीजन करा देता हूँ फटाफट फटाफट। रीजनिंग, यस रीजनिंग नहीं रिवीजन। रीजनिंग क्या होता है? नहीं वो पल्लव नहीं था ना क्लास में। हमने पढ़ा था पेरेंटिंग। बेसिकली दो टाइप की पेरेंटिंग होती है। एक तो नॉर्मल पेरेंटिंग जो हम लोग अभी तक यूज करते हुए आते हैं, क्या होती है मैं बता रहा हूँ, और एक स्प्लिट पेरेंटिंग। स्प्लिट पेरेंटिंग फिलहाल इतनी काम की नहीं है, आगे चल के जब हम लोग कैरेक्टर एनिमेशन वगैरह करेंगे थोड़े बहुत, तो उसमें स्प्लिट पेरेंटिंग का काम आएगा। तो मैं एक बार दोनों पेरेंटिंग बता देता हूँ कि एक तो होता है कि आप कोई भी एक शेप बनाओ। फॉर एग्जाम्पल मैं एक रेक्टेंगल लेता हूँ और इस रेक्टेंगल में मैं कोई भी एक कलर दे देता हूँ एंड स्ट्रोक की वैल्यू में रखता हूँ कम। बैकग्राउंड कलर ब्लैक ही रखते हैं। इसको मैं पोजीशन दे रहा हूँ, मैंने पी प्रेस किया, थोड़ा सा आगे आया हम लोग लाइक 4 सेकंड बाद, और इसको उठा के मैं यहाँ रखता हूँ। अब ये जो एनिमेशन है ये तो जा रहा है स्ट्रेट फॉरवर्ड बिल्कुल, इसमें ना कोई रोटेशन हो रहा है ना कोई स्केल का काम हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ पोजीशन का काम हो रहा है। मैं ये चाहता हूँ कि मेरे पास एक और लेयर है, कोई भी लेयर हो सकती है, वो चाहे स्टार हो चाहे पॉलीगन हो। मैं एक पॉलीगन ले लेता हूँ, पॉलीगन को मैं यहाँ पे रखता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि जो ये पॉलीगन है ये इस रेक्टेंगल के साथ साथ जाए। तो एक तो ऑप्शन है मैं पोजीशन लगाऊं इसमें भी और सेम टाइम पे सेम कीज लगा लूं, तो एग्जैक्टली सेम एनिमेशन हो जाएगा। बट मैं अगर विदाउट की एनिमेशन करना चाहता हूँ कि ये इसके साथ साथ जाए, तो आप क्या करा सकते हो, इसको पेरेंट करवा सकते हो इस बॉक्स के साथ। पेरेंट करवाने से होगा ये कि ये चलता रहेगा। अब ये चल तो रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि ये अपने मूवमेंट नहीं करेगा, ये अपने मूवमेंट सारे कर पाएगा, इसके अलावा इसके साथ साथ वाला एनिमेशन कर रहा होगा। तो मैं रोटेशन पे चले जाता हूँ, रोटेशन पे मैं की लगाता हूँ, थोड़ा सा आगे आया, मैं इस पर रोटेशन दे देता हूँ, लाइक मैं प्रेस करता हूँ 5, तो ये ऐसे तो जा तो रहा है साथ साथ। और आप अगर इसकी कीज देखोगे पोजीशन वाली, तो पोजीशन में कोई भी कीज दिखाएगा नहीं है क्योंकि कीज लगी ही नहीं है। आप ऊपर नीचे करना चाहते हो कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं जा रहा हूँ, मैं नीचे कर रहा हूँ, मैं वापस आगे आ रहा हूँ, मैं ऊपर कर रहा हूँ, मैं वापस नीचे जा रहा हूँ, वापस इधर आ रहा हूँ। तो पोजीशन में भी हम लोग कुछ ना कुछ एनिमेशन कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ आगे जा रहा है तो आगे ही जा रहा है, ऊपर नीचे एनिमेशन हो रहा होगा। अब अगर मैं इस पे रोटेशन डालूं तो क्या होगा, ये ऐसे ऐसे घूम रहा होगा। रोटेशन यहाँ पे आए, मैं डालता हूँ देखना चाहूँगा, हम उसको पेरेंट बना रहे हैं इस क्यों, क्योंकि एंकर पॉइंट इसका मायने रखता है, जो पेरेंट होता है। ठीक है, तो ये तो होती है बेसिकली नॉर्मल पेरेंटिंग, जिसको हम लोग अगर मान लो हम लोग प्री कंपोजिशन नहीं करना चाहते हैं, हम लोग एक कार वाला एनिमेशन भी करना चाहते हैं, तो वो भी कर सकते हैं। अभी तो मैं शेप से बना रहा हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अभी एक रेक्टेंगल बनाया, मैं यहाँ पे 2 पॉलीगन बना देता हूँ। एक पॉलीगन तो ये बनाते हैं, इसी की एक कॉपी ले लेते हैं, कंट्रोल डी, इसको मैं रखता हूँ यहाँ पर। मैं एक ले लेता हूँ स्टार, और स्टार को मैं रखता हूँ यहाँ। ठीक, मैं एक काम करता हूँ, स्टार को और दोनों पॉलीगन्स को सिलेक्ट करता हूँ एंड पेरेंट करता हूँ इस मेन लेयर के साथ। मैं इसको नाम देता हूँ मेन लेयर। तो मैं इन तीनों को पेरेंट करा चुका हूँ मेन लेयर के साथ। मैं जैसे जैसे मेन लेयर को मूव करूंगा वैसे वैसे ये तीनों की तीनों साथ में जा रहे हैं। जैसे मैं यहाँ पे पोजीशन देता हूँ, पोजीशन देता हूँ,
अब मैं ये चाहता हूँ कि ये तीनों भी रोटेट होते हुए नजर आए, तो हम इन तीनों में तो रोटेशन डाल ही सकते हैं, तीनों में रोटेशन डाल, लाइक 3 का रोटेशन दे। तो कार वाले जो एनिमेशन हमने प्रीकॉम से किए थे वो आप डायरेक्टली यहाँ से भी कर सकते हैं। सर आपने वो पाथ व्यू करने के लिए कौन सा बटन चूज किया, क्लिक किया था? व्यू व्यू में जाके शो कंट्रोल्स, ये। और इससे सर वो एंकर पॉइंट एक आधी बार नहीं दिखता है, वो भी दिख जाएगा क्या? हाँ, इससे सारे कंट्रोल्स दिख जाते हैं, एंकर पॉइंट, पाथ, सब चीजें। ये कई बार बंद हो जाता है कंट्रोल शिफ्ट एच से, वापस उसी से चालू हो जाता है कंट्रोल शिफ्ट एच, वो गलती से भी हो जाता है कई बार। अब ये तो थी नॉर्मल पेरेंटिंग, मुझे करना है बेसिकली स्प्लिट पेरेंटिंग। तो स्प्लिट पेरेंटिंग में होता क्या है जनरली कि आधे लेयर में आपको पेरेंटिंग करना है और आधे लेयर में आपको पेरेंटिंग नहीं करना है। फॉर एग्जांपल मैं ऐसे 2 शीट्स उठा लेता हूँ, ये उठा ली और इसको उठा के मैं यहाँ दोनों को हम नीचे लेके आते हैं। कंपोजिशन का साइज में 1920 by 108 नवीन, आपका पेज का साइज ना जो आपने ओरिजिनली बनाया है ना वो बहुत छोटा है। जी जब सर। भी आप फ्री पिक से फाइल लाओ ना तो आप हमेशा पेज ट्राई किया करो, आप खुद से एक नया ले लो, वहां पे लेके जाओ सारी चीजें, क्योंकि इलस्ट्रेटर में तो आप बड़ा छोटा कर सकते हो, वेक्टर है। आफ्टर इफेक्ट्स में बड़ा करके पिक्सलेट होगा आपका ना, ये पूरा पार्शियली वेक्टर है, ये पूरा वेक्टर नहीं है सॉफ्टवेयर आफ्टर इफेक्ट्स। और तो अभी सर मैंने साइज की एक, तो साइज जैसे, आपकी शायद 333 थी, तो बहुत जी छोटी सर, होती है। वो उसी की साइज़ थी जो उसकी साइज़ थी ना फ्री पिक की फाइल की। ये जो सर वेक्टर फाइल होती है इलस्ट्रेटर की, हाँ, इसमें पूरी अच्छी क्वालिटी में क्यों नहीं दिखती, या फिर कुछ क्योंकि ऑन करना पार्शियल पड़ता है? वेक्टर मतलब ये पूरा वेक्टर सॉफ्टवेयर नहीं है। पार्शियली वेक्टर इसको इसलिए बोला जाता है कि ये है तो वेक्टर, बट वेक्टर में भी एक लिमिट तक उसको बड़ा कर सकता है, बाद में करोगे पिक्सलेट हो गए। अभी हम जो इलस्ट्रेटर की फाइल लाते हैं वो पिक्सलेटेड दिखती है, बट जब आप उसको रेंडर करोगे ना पिक्सलेट नहीं दिखेगी, वो बस दिखा रहा होता है। आपको करना क्या होता है यहाँ पे ना, जब भी कोई इलस्ट्रेटर की फाइल लाओ, फॉर एग्जाम्पल मैं ये वाली फाइल लेके आता हूँ, अब ये वेक्टर ही आई है, ये पिक्सलेट हो रही होगी एज कम्पेयर टू इलस्ट्रेटर, बट आपको करना क्या है, यहाँ पे एक बटन आता है इलस्ट्रेटर की फाइल का, मेरे इसमें कहाँ गया, ये जो ऑप्शन है ऐसे स्टार बना हुआ, यहाँ पे लिखा हुआ भी आ जाएगा फॉर कॉम्प लेयर कोलैप्स ट्रांसफॉर्मेशन फॉर वेक्टर लेयर कंटिन्यूअसली रास्टराइज। तो होगा क्या, इन सबको ऑन करने से वो मैक्सिमाइज कर देगा इन इलस्ट्रेटर की फाइल्स को, कि इससे ज्यादा अब आप बड़ा नहीं कर सकते, बेसिकली इससे ज्यादा बड़ा करोगे तो पिक्सलेट हो जाएगा, लेकिन जो चीजें है वो क्लियर हो जाएगी आपकी। तो जब भी आप इलस्ट्रेटर से फाइल लाओ, जब भी आपका एकदम लास्ट में काम हो रहा हो, आप जितनी भी इलस्ट्रेटर की फाइल्स हो उनको ऐसे ये कर दो, इससे सारी चीजें हो जाएगी आपकी। एक्सपोर्ट होने के बाद वो फुली वेक्टर में होती है क्या सर? हाँ, फुल्ली मतलब अपने पूरे एग्जैक्ट 100% पे तो नहीं बोलूंगा मैं, लेकिन हाँ वो क्लियर दिखती है। ऐसे नहीं कि जितना पिक्सलेशन यहाँ पे दिखता है ना उतना नहीं दिखता, क्योंकि ये क्या थोड़ा सा हैवी सॉफ्टवेयर है, तो इसमें वो थोड़ा सा कम दिखाने के लिए, मतलब रियल टाइम रेंडरिंग के लिए थोड़ा सा कम क्वालिटी में दिखा रहा होता है, बट एक्चुअली जब आप रेंडर करोगे इतना नहीं दिखेगा, ठीक है? इसलिए इसको पार्शियली वेक्टर सॉफ्टवेयर बोला जाता है, नॉट एग्जैक्टली। अब स्प्लिट पेरेंटिंग क्या होती है कि मेरा ये स्पेसशिप पड़ा इधर और ये वाला पड़ा इधर, मैं चाहता हूँ कि ये आधे रास्ते तक तो यहाँ पे आए, फिर इसको कलेक्ट करे, फिर दोनों साथ में जाए। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे मैं एक एनिमेशन दे देता हूँ, इस पे मैं पोजीशन देता हूँ, पोजीशन पे की लगाई, थोड़ा सा 1 सेकंड बाद मैं इसको ऐसे करता हूँ, 2 सेकंड बाद अब मैं कुछ ऐसे कर रहा हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जब आया तब इसको कलेक्ट करें। अगर मैं डायरेक्टली पेरेंट करा दूंगा इसको इसके साथ, तो होगा ये कि दोनों साथ में चलने लग जाएंगे, मुझे तो ये चाहिए ही नहीं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, लेयर को स्प्लिट करते हैं। जहां से भी आपको पेरेंटिंग स्टार्ट करनी है, मुझे करनी है यहाँ से स्टार्ट। जब मुझे यहाँ से स्टार्ट करनी है तो जो ये बेबी शेप वाली लेयर है, मतलब ये ग्रीन वाली, इसको मुझे यहाँ से स्प्लिट करना पड़ेगा कंट्रोल शिफ्ट और डी प्रेस करके। जैसे ही मैंने कंट्रोल शिफ्ट डी प्रेस किया, ये लेयर 2 हिस्सों में डिवाइड हो गई।
पहली वाली लेयर में कुछ भी नहीं रखना है पेरेंटिंग, जो सेकंड वाली लेयर है उसमें आपको पेरेंटिंग करना है। कंट्रोल शिफ्ट डी से लेयर स्प्लिट होती है, लिखवाया था मैंने कल, देख लो, नहीं लिखवाया तो लिख लो, है ना? तो यहाँ से ये उसको कलेक्ट करता हुआ जाएगा। ये उन एनिमेशंस के लिए ज़्यादा बेटर होता है। फॉर एग्जांपल हम लोग एक स्ट्रीट लेके जाते हैं, अगर है तो, नहीं है क्या हम लोग और मुझे यहाँ पे किसी को पिक करना है, फॉर एग्जांपल ये इसको हम यहाँ और एक बार के लिए मैं ये ले लेता हूँ, चलो मिल गया इमेज। तो राइट क्लिक, ट्रांसफॉर्म, फ्लिप, थोड़ा सा इसको हम साइज को कर देते हैं, और ये मंकी भी काफी बड़ा है तो इसकी भी स्केल मैं चाहता हूँ कि ये स्कूटर जो है पोजीशन मैं इसमें देता हूँ, ये यहाँ तक आए और यहाँ पे आने के बाद ये बेसिकली इस मंकी के पास आके रुक जाए। और अब मंकी जो है वो इस पे बैठे बेसिकली, तो मैं मंकी को बैठाऊँ अभी, बट थोड़ी देर के लिए मैं होल्ड भी करूँगा स्कूटर को। तो होल्ड करवाने के लिए लास्ट जो की थी उसी की कॉपी पेस्ट ले लेता हूँ। तो ये स्कूटर आया, यहाँ पे रुका, अब ये मंकी यहाँ से यहाँ उठा, मंकी कुछ ज़्यादा ही पीछे है, थोड़ा सा आगे लेके आता। अब यहाँ पे मैं इसको बिठाने वाला हूँ मंकी को, तो मंकी की पोजीशन जो है वो चेंज कर दूँ। अब यहाँ पे मैं इस मंकी वाली लेयर को कर देता हूँ स्प्लिट, कंट्रोल शिफ्ट डी, और इसको मैं पेरेंट करवा देता हूँ स्कूटर के साथ। अब स्कूटर को लेके जाते हैं हम लोग आगे, और यहाँ पर मुझे इसको वापस उतारना है। तो पहले तो इसको रोकेंगे स्कूटर को ताकि ये इतना गैप मिल जाए। अब मैं यहाँ पे इसको उतारना चाहता हूँ, तो उतारने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे पोजीशन जो है की लगाएंगे, थोड़ा सा आगे गए, एंड इसको मैं थोड़ा सा नहीं रही, इसको हटाओ, कंट्रोल, मैंने स्प्लिट कर दिया था, मैं ध्यान दिया, थोड़ा सा आगे, अब मैं यहाँ पे फिर से स्प्लिट करूंगा, एंड स्प्लिट करने के बाद जो है मैं यहाँ से इसका पेरेंटिंग हटा दूंगा, स्कूटर को आगे लेके चलिए। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे पेरेंटिंग नहीं है, यहाँ पे पेरेंटिंग है, और यहाँ पे पेरेंटिंग नहीं है, तो ये भी स्प्लिट पेरेंटिंग का ही एग्जाम्पल है। एक इसमें एक और चीज आती है बेसिकली, नल ऑब्जेक्ट, ये मैं बताना भूल गया था लास्ट क्लास में। नल ऑब्जेक्ट एक बहुत 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 इम्पैक्टफुल चीज है, और वो पेरेंटिंग में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं हम लोग। छोटी सी चीज़ है लेकिन इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा क्रिएट करती है। कि मेरे पास मान लो यहाँ पे 4 शेप्स है, एक शेप मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, और इसकी मैं कॉपी लेता हूँ, कंट्रोल डी, इसकी मैं कॉपी लेता हूँ, कंट्रोल डी, इसकी मैं कॉपी लेता हूँ, कंट्रोल डी। अब ये चारों की चारों शेप्स है, मैं चाहता हूँ चारों की चारों सेंटर से घूमे। अब जैसे इसमें फेरी व्हील वाला जो था, उसमें तो बीच में हमारे पास सर्कल था, जो भी हमने, जिसको हमने मेन पेरेंटिंग लेयर बनाया। अब यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, बट मुझे घुमाना सेंटर से ही है, तो या तो इन चारों को हम लोग प्री कॉम्प कर दे, तब उसका एंकर पॉइंट आएगा, वो हम बीच में रख लेंगे। दूसरी चीज, चारों का एंकर पॉइंट एक एक करके बीच में रखा, फिर घुमाया। तीसरी चीज है बहुत ही आसान चीज, नल ऑब्जेक्ट। आप राइट क्लिक करो, राइट क्लिक करने के बाद नल ऑब्जेक्ट में जाना है, न्यू में, एंड नल ऑब्जेक्ट। नल ऑब्जेक्ट एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो दिखेगा नहीं बट है,
उसमें वो सारी चीज़ें कर सकते हो आप जो शेप के साथ कर सकते हो, रोटेट करवा सकते हो, आप उसको स्केल करवा सकते हो, पोजीशन दे सकते हो, जो करना है करो। मुझे फ़िलहाल के लिए रोटेशन करना है, तो मैं रोटेशन करता हूँ, 5 सेकंड तक मैं 5 की रोटेशन दे देता हूँ, थोड़ा-सा ऐसे रोटेट होता है। हाँ, कहाँ दिख रहा है? घूम रहा है बट वो दिखेगा नहीं। बट इसका फ़ायदा क्या है? आप क्या कर सकते हो, बाकी जितनी भी चीज़ें हैं उनको पेरेंट करा दो नल के साथ। तो कई बार हमारे पास शेप्स नहीं होते हैं, तो हम उस केस में नल ऑब्जेक्ट ले लेते हैं ताकि वो दिखे तो नहीं बट एनिमेशन सारा करेगा और उससे बाकी सारी चीज़ें जो है पेरेंट करवा दो, तो वो बहुत ज़्यादा काम में आ रहा होता है। ओपेसिटी डाउन करके सर फिर किसी को भी बना सकते हैं ना बस नल। आप एक शेप ले लो, उसकी ओपेसिटी डाउन करो, वो नल ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट होता है, तो ज़्यादा कुछ फ़र्क तो है नहीं इसमें। बस ठीक है, इन्होंने दे रखा है। तो पहले हम लोगों को जब करना होता था, शुरू-शुरू में जब आया था नया-नया, हम लोग शेप लेते थे, ओपेसिटी कम कर देते थे। तो वो भी एक ऑप्शन है हमारे पास, ठीक है? वो ऐसा नहीं कि नहीं होगा, ठीक है? बट कई बार क्या होता है, ओपेसिटी वाले एनिमेशंस करते हो, तो उसमें कई बार हमको बहुत सारे कटिंग-वटिंग और ये सब करनी होती है, तो ज़्यादा बेटर नल ऑब्जेक्ट कर लो। नल ऑब्जेक्ट एक कैमरा में भी काम में आएगा। कई बार हमको कैमरे मूवमेंट्स के लिए भी नल ऑब्जेक्ट को लेना होता है, तो वहाँ पे भी हम लोग इसको लेंगे बेसिकली। ओके। पल्लव, आपके कुछ क्वेश्चंस है क्या जो पूछने हैं, बताओ इसमें कि क्या नहीं समझ में आया, सो दैट मैं उस हिसाब से इसको बताऊँ। सर ये तो मेरे को आ गया समझ में, लेकिन मैंने आपको फोटो सेंड करी है, वो देखना, वार्निंग दिखा रहा है उसमें। क्या नहीं दिखा रहा? सर वार्निंग दिखा रहा है उसमें, आपको व्हाट्सएप पे फोटो सेंड करी है, पता नहीं किस चीज़ बोर्ड की नहीं है। दिखा रहा। नहीं, वार्निंग दिखा रहा है सर, पता नहीं क्या है। ये कैप्स लॉक ऑन है आपका, ये होता अच्छा। है एक्चुअली में आफ्टर इफेक्ट्स में। जब जब कैप्स लॉक ऑन होगा, या तो रेड कलर या तो येलो कलर से शो होता है वो, तो बस वो कर देना, वो ठीक हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। कैप्स लॉक का दुश्मन है बेसिकली आफ्टर इफेक्ट्स, सीधी सी बात है, बार बार ही वार्निंग देता है, तो वही चीज़ थी। बाकी पेरेंटिंग ऐसे हो जाएगी। कई बार पेरेंटिंग का ऑप्शन, जैसे कई बार स्टूडेंट्स पूछते हैं, गलती से बंद भी हो जाए, तो ये तीनों बटन है यहाँ पे, इन तीनों बटन में से कोई बटन बंद हो जाता है कई बार, तो वो ऑफ ऑन होता रहता है, तो इनको ध्यान रखना, नहीं तो वो नहीं होता। अभी मैं एक पेरेंटिंग से एनिमेशन देना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि एक बार आप ट्राई करो, बहुत अच्छा एनिमेशन है। अभी एक बार आपको पेरेंटिंग से ट्राई करना है जितना हो सकता है, बाकी मैं आगे चल के एक रिगिंग नाम का टॉपिक पढ़ाऊंगा, रिगिंग से तो बॉडी आसानी से हो जाएगा। दिखाता हूँ ना, एनिमेशन मस्त है। उस टॉपिक रिगिंग पढ़ेंगे हम, रिगिंग, RIGGING। बहुत प्यारा एनिमेशन है। हम्म, जितना हो सकता है ट्राई करते हैं। बाकी तो रिगिंग से जो भी लटक रहा है, एक मक्खी है, मक्खी के ऊपर वो तो पंख है, पंख फड़फड़ा रहे हैं। ऐसे ही कुछ खाने पीने की चीजें होगी या बादल वादल होगा, जो भी हो। अब बहुत एनिमेशन से मतलब है, लाइट वाला फ्लिकरिंग एनिमेशन भी मस्त करना है, तो ये मैं सेंड कर रहा हूँ। ये आप जरूरी नहीं है कि सेम ही लैंप बनाओ, कुछ इसी टाइप का हो, जिसमें लैंप होना चाहिए, एक मक्खी है वो उठ रही है, मक्खी का तो एनिमेशन मोशंस कैसे कर दोगे आप, ठीक है? बट बाकी की चीज़ें कैसे करनी है, क्या करनी है, वो आपको एक बार ट्राई करना है। बहुत अच्छा एनिमेशन है।